हेलो, स्वागत है आपका इस लॉन्ग आंसर की सीरीज में, जिसमें अभी आप पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के सबसे पहले और महानतम पोइट, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, और साथ ही साथ इनका नाम मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां के रूप में लिया जाता है। इनका नाम है जोफ्री चौसर, जिन्होंने लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में अपनी पोइट्री लिखी। इंग्लिश में लिखी गई इनकी पोइट्री यानी पोएम का नाम है प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जो 17,000 लाइन्स में 1387 से 1400 के मध्य लिखी थी इन्होंने। इस लॉन्ग एंड नैरेटिव पोएम में 24 प्रोलॉग लिखे हैं, जो कि 24 कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। आपको बता दें कि प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स तब लिखी गई थी जब चौसर कैंटरबरी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। जाने वाले लोगों में चौसर सहित 31 लोग थे। 31 में हैरी वैली नाम के गाइड जो मेजबानी कर रहे थे, वो भी साथ में थे। कैंटरबरी जाते वक्त 2 कहानी और वहाँ से लौटते वक्त 2 कहानी सुनानी थी। इस तरह से 124 कहानी पूरी होती हैं, किंतु चौसर ने केवल 24 लोगों के ऊपर प्रोलॉग और 24 लोगों की टेल को ही लिख पाया था। उन 24 लोगों में से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और रोमांटिक कैरेक्टर है, जिसका नाम है द वाइफ ऑफ बाथ। यह वीडियो BA और MA छात्र छात्राएं जो इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, इसलिए पढ़िए आप लोग भी। स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द वाइफ ऑफ बाथ। राइट क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द प्रोलॉग द वाइफ ऑफ बाथ इन द कैंटरबरी टेल्स बाय जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर द्वारा लिखित द कैंटरबरी टेल्स में द वाइफ ऑफ बाथ की प्रस्तावना की आलोचनात्मक प्रशंसा लिखें, यानी कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखें। Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales is a collection of stories narrated by pilgrims traveling to Canterbury. The large group stops at an inn and agrees to tell stories to pass the time. Each of the storytellers comes from a different station in life. Some are members of the church, others are poor, and some are rich. Many though are ironic critic on various parts of society. जोफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स कैंटरबरी की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों द्वारा सुनाई गई थी। ये कहानियों का संग्रह है। बहुत ही बड़े समूह के रूप में एक सराय में रुकते हैं लोग। समय बिताने के लिए, कहानियाँ सुनाने के लिए सहमत होते हैं सभी लोग। प्रत्येक कहानीकार जीवन के एक अलग अलग पड़ाव से आता है। कुछ चर्च के सदस्य होते हैं, गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं। हालांकि कई समाज के विभिन्न हिस्सों पर विडंबनापूर्ण आलोचनाएं भी लिखी हैं। वन ऑफ द पिलग्रिम्स इज द वाइफ ऑफ बाथ, a woman who shares an Arthurian tale on the relationship between men and women. The wife of Bath's tale is a meditation on what it means to be in a proper relationship and the mystery of what women want. तीर्थयात्रियों में एक द वाइफ ऑफ बाथ, एक महिला जो पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों पर एक आर्थरियन कहानी साझा करती है। द वाइफ ऑफ बाथ की कहानी एक उचित रिश्ते में होने का क्या मतलब है और महिलाओं की क्या इच्छाएं हैं, यह रहस्यमयी एक चिंतन के रूप में दिखाया गया है। हेडिंग है सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोलॉग। सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोलॉग मतलब इस प्रस्तावना का विषय। The wife of Bath's prologue from the Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer has been the subject of much critical commentary. The prologue explores medieval ideas about marriage and love, and the wife of Bath's characterization as a strong, liberated woman who defies traditional gender rules. Geoffrey Chaucer द्वारा द कैंटरबरी टेल्स से द वाइफ ऑफ बाथ का जो प्रस्तावना बहुत आलोचनात्मक टिप्पणी से भरा हुआ है। प्रस्तावना में विवाह और प्रेम के बारे में मध्ययुगीन विचारों और वाइफ ऑफ बाथ के चरित्र चित्रण को एक मजबूत शक्ति के रूप में दिखाता है, मुक्त महिला के रूप में दर्शाती है, जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देती हुई दिखती है। हेडिंग है लव एंड मैरिज। The wife of Bath's prologue provides an introduction to medieval ideas about marriage and love. This prologue begins like a sermon and then takes on the terms of misogyny and misogamy as the wife describes her first 3 marriages, demonstrating her success in manipulating the marriage system to her own advantage as a means to consolidate money and power.
लव एंड मैरिज में वाइफ ऑफ बाथ की प्रस्तावना विवाह और प्रेम के बारे में मध्ययुगीन विचारों का परिचय प्रदान करता है। यह प्रस्तावना एक उपदेश की तरह शुरू होती है और फिर स्त्री द्वेष और स्त्री विवाह की शर्तों को अपनाती हुई प्राप्त होती है, क्योंकि पत्नी पहले 3 विवाहों का वर्णन करती है जो धन और शक्ति को मजबूत करने के साधन के रूप में विवाह प्रणाली को अपने ही फायदे के लिए हेरफेर करने में उसकी सफलता को प्रदर्शित करता है। When the wife speaks of her 4th and 5th husbands, however, the prologue becomes more personal, like a modern autobiography, exploring the role of love in marriage and its relationship to gender hierarchy and domestic violence. हालांकि जब पत्नी अपने 4थे और 5वें पतियों के बारे में बात करती है तो वह प्रस्तावना आधुनिक आत्मकथा की तरह अधिक व्यक्तिगत हो जाती है, जो विवाह में प्रेम की भूमिका और लिंग पदानुक्रम और घरेलू हिंसा के संबंध की खोज करती हुई दिखती है। नेक्स्ट हेडिंग है अगेंस्ट रिलीजियस टीचिंग्स against religious teachings. In her prologue, Chaucer's wife defends marriage against religious teachings. The claim that it is inferior to celibacy, maintaining the association of marriage with sex, but embracing a more modern perspective that sexual pleasure is a virtue, and rejecting the idea that wives should always obey their husbands. The prologue presents both the challenges to women's agency posed by medieval marriage and conversely the ways existing practices of medieval marriage could be manipulated to empower women. अपने प्रस्तावना में चौसर की पत्नी ने चौसर की द वाइफ ऑफ बाथ, जो वाइफ है चौसर का मेन कैरेक्टर यहाँ पर दिया गया है, धार्मिक शिक्षाओं के विरुद्ध विवाह का बचाव किया है, जो दावा करती है कि ब्रह्मचर्य से हीन है, विवाह को एक काम वासना से जोड़ते हुए लेकिन अधिक आधुनिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सुख प्रकार का दिखाया गया है। इस विचार को अस्वीकार करती है कि पतियों को हमेशा अपने पतियों की आज्ञा माननी चाहिए। प्रस्तावना मध्ययुगीन विवाह द्वारा महिलाओं की एजेंसी के लिए चुनौतियों की प्रस्तुत करती है, चुनौतियों की तरह से दिखाती है, और इसके विपरीत मध्ययुगीन विवाह की मौजूदा प्रथाओं को महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए तरीके को प्रस्तुत करती है। हेडिंग है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। द वाइफ ऑफ बाथ's prologue and tale have been interpreted as a feminist critique of medieval marriage and gender. Next, contradiction means virodhabhas. The wife of bath's character may be designed to be a contradiction in order to critique various points of view. For example, she admits to manipulating her husband, but also advocates for women's equality. द वाइफ ऑफ बाथ के चरित्र को विभिन्न दृष्टिकोणों की आलोचना करने के लिए एक विरोधाभासी के रूप में डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे वह अपने पतियों को फेरबदल करती है और यह स्वीकार करती है कि उसने कई पतियों को वह बदला है, लेकिन महिलाओं की समानता की वकालत भी हमेशा करती है। नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। द वाइफ ऑफ बाथ's कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स एंड हर प्रोलॉग एंड टेल हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फैसिनेटिंग। द वाइफ ऑफ बाथ का चरित्र बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, और उसके प्रस्तावना और कहानी जो दिखाई गई है, कहानी जो वाइफ ऑफ बाथ ने सुनाई थी वहाँ पर बहुत ही आकर्षक तरीके से बताई गई है। थीम, नेक्स्ट हेडिंग थीम है द वाइफ ऑफ बाथ इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फैमिलियर कैरेक्टर्स इन द कंपनी ऑफ ट्रैवलर्स। सी इज actually not a wife of the time, but admits readily to having had 5 husbands and being ready for number 6 to come along Alison her given name. बताया है कि थीम में वाइफ ऑफ बाथ शायद यात्रियों की संगति में सबसे परिचित पात्रों में से एक है। वह वास्तव में उस समय पत्नी नहीं है, लेकिन 5 पतियों के होने और छठे के आने के लिए तैयार होने की सहजता को स्वीकार करती है। एलिशन उसका दिया गया नाम है और कई तरीके से अश्लील तरीके के रूप में भी व्यक्त किया गया है। पतित महिलाओं की आगे दिया है इज डिस्क्राइब्ड एज असर्टिव, आउट स्पोकन एंड रादर बाउडी, और अश्लील तरीके से उसका नाम दिया गया है। सी इज चौसर्स
contribution to the tradition of fallen women who have a lust for life that is just a bit outside of property. Although she is described as an older woman, her tale reflects her continued interest in things romantic. पतित महिलाओं की परंपरा में चौसर की योगदान है। उनके पास जीवन के लिए एक ऐसी लालसा जो कि शिष्टाचार से थोड़ी बाहर है। हालांकि उसे एक वृद्ध महिला के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन उसकी कहानी रोमांटिक चीज़ों में भी निरंतरता को दर्शाती है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी द प्रोलॉग रिवील्स। द बाइप ऑफ बाथ्स प्रोलॉग इंट्रोड्यूसेस medieval ideas about love and marriage. It demonstrates how she manipulated the marriage system to gain power and money. It explores the role of love in marriage and its relationship to gender hierarchy and domestic violence. It defends marriage against religious teachings that claim it is inferior to celibacy. प्रोलॉग रिवील्स में दिखाया गया है कि द वाइफ ऑफ बाथ की प्रस्तावना प्रेम और विवाह के बारे में मध्ययुगीन विचारों का परिचय देती है और दर्शाता है कि कैसे उसने शक्ति और धन प्राप्त करने के लिए विवाह प्रणाली में फेरबदल किया है। यह विवाह प्रेम की भूमिका और लिंग पदानुक्रम और घरेलू हिंसा के इस संबंध की खोज करती हुई दिखाई पड़ती है। यह धार्मिक शिक्षाओं के खिलाफ विवाह का बचाव करता है जो दावा करते हैं कि वह ब्रह्मचर्य से भी सेलिबेसी से भी बहुत ही ज़्यादा नीच है।